नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। पेगासस जासूसी मामले एवं 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दों पर मॉनसून सत्र में लोकसभा में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच 9वें दिन भी गतिरोध बना रहा और विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार फिर स्थगन के बाद करीब 12:15 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी मामले पर तत्काल चर्चा कराने की मांग की, जबकि सरकार ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है। पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने शोर शराबे के बीच ही आवश्यक कागजात सभा पटल पर रखवाए। इस दौरान साधारण बीमा कारोबार संशोधन विधेयक 2021 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक 2021 पेश किया गया। इसके बाद अग्रवाल ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और कार्यवाही में हिस्सा लेने की अपील की। हंगामे को देखते हुए लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पेगासस विवाद, किसानों और महंगाई के मुद्दों पर संसद में आज भी हंगामा हो रहा है। इस बीच राज्यसभा की कार्यवाही दूसरी बार स्थगित की गई है। वहीं लोकसभा की कार्यवाही भी 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी थी। उधर विपक्ष ने संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा कर ली थी। इसके लिए राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में 16 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के नेता शामिल थे। कोरोना के मामले कम होने के बाद मुंबई समेत महाराष्ट्र के 25 जिलों में लॉकडाउन पाबंदियों में ढील की घोषणा की गई है। आने वाले दिनों में इसे लेकर गाइडलाइंस जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में कोविड टास्क फोर्स की बैठक में लॉकडाउन पाबंदियों में ढील देने का ऐलान किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बैठक के बाद संवाददाताओं को ये जानकारी दी। वहीं राज्य के 11 जिलों में और अधिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जहां कोरोना संक्रमण दर अधिक है। हमने मुंबई समेत 25 जिलों में अधिक छूट देने पर चर्चा की है, जहां संक्रमण दर राज्य की औसत से बहुत कम है। विस्तृत गाइडलाइंस के साथ 2 दिनों में निर्णय लिया जाएगा। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार की सुबह वाराणसी में गंगा का जलस्तर 62.52 मीटर दर्ज किया गया। गुरुवार की सुबह गंगा का जलस्तर 60.48 मीटर था। इस तरह से 24 घंटे में 2.4 मीटर जलस्तर बढ़ा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार प्रति घंटे 7 से 8 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से गंगा के जलस्तर में अभी और तेजी से बढ़ोतरी होगी। वाराणसी में गंगा जलस्तर का चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर टीम 9 के साथ लोक भवन में बैठक की। इसके बाद अधिकारियों ने बताया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। प्रदेश के 9 जिलों में कोरोना के एक भी एक्टिव केस नहीं है। पॉजिटिविटी दर 0.1% है, जबकि प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर 98.6% तक पहुंच गई है। बैठक के बाद ये दावा किया गया कि देश के सबसे बड़े आबादी वाले प्रदेश में फिलहाल एक्टिव कोविड केस की संख्या 729 रह गई है। ऐसी स्थिति कोरोना के शुरुआती दिनों में थी। बिहार में जाति एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई भी दल कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचता है। जाहिर है कि आरक्षण और जाति के मुद्दे पर कई बार बिहार के सभी दलों की राय एक ही होती है, क्योंकि कोई भी अपने वोट बैंक को गंवाना नहीं चाहता। कुछ यही हाल जातीय जनगणना की मांग का भी है, जहां सत्ता और विपक्ष की धुरी एक ही होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखेंगे। लालू यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को विपक्ष के अन्य नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसी मुद्दे पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से हुई बातचीत के बारे में जानकारी मीडिया को दी, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज 5वां और अंतिम दिन है। बिहार विधान परिषद में राज्य सूचना आयोग के वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति रखी गई। वहीं पार्षद संजीव कुमार सिंह ने मांग की है कि सरकार को 3 नए विश्वविद्यालय स्थापित करने चाहिए। साथ ही सरकार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य में एक शिक्षण प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जानी चाहिए। वहीं एमएलसी केदारनाथ पांडे के सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में बिहार में 693 शिक्षकों की मौतें हुई हैं। इन सभी की जिलाधिकारी द्वारा जांच कराकर 4-4 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा।
विधानसभा परिसर में विपक्ष के विधायकों द्वारा प्रदर्शन का सिलसिला भी जारी रहा। राजद विधायकों ने रोजगार के मसले पर प्रदर्शन किया। कई विधायक जॉब और जाति जनगणना से संबंधित बैनर पोस्टर लिए दिखे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में यूपी बीजेपी के सांसदों की अहम बैठक आज समाप्त हो गई। ये बैठक 2 दिनों तक चली। बैठक को 2 हिस्सों में बांटा गया था। दोनों दिन की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। बैठक में यूपी की तैयारियों पर ही फोकस किया गया और सांसदों को नया टास्क भी दिया गया। बैठक में सांसदों से कहा गया कि वो गांव-गांव जाकर योगी सरकार के अच्छे कामों के बारे में जनता को बताएंगे और उन्हें योगी सरकार की उपलब्धियों से जुड़ी पुस्तक भी भेंट करेंगे। बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सभी नए मंत्रियों को चुनावी तैयारियों में जुटना होगा और सरकार के अच्छे कामों को लेकर जनता के बीच जाना होगा। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वनाज रामवाड़ी मार्ग पर पुणे मेट्रो का पहला परीक्षण शुक्रवार को किया। परीक्षण महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौजूदगी में आइडल कॉलोनी और वनाज के मध्य इलाके के हिल व्यू पार्क कार डिपो में किया गया। पुणे मेट्रो के एक अधिकारी ने कहा, पुणे नगर निगम की सीमा में पुणे मेट्रो के EW कॉरिडोर के पहले परीक्षण को हरी झंडी दिखाने के लिए एक समारोह उप मुख्यमंत्री अजित पवार, पुणे के महापौर मुरलीधर मोहोल और अन्य की उपस्थिति में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है और 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। मौसम में कुछ सुधार के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं। दोनों नेता कोल्हापुर पहुंचे तो आमना सामना भी हुआ और एक दूसरे को हाथ जोड़कर कुछ पल बातचीत भी की। ठाकरे और फडणवीस एक के बाद एक बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों से हालचाल ले रहे हैं। शुक्रवार को दोनों का काफिला निकला तो अलग अलग, लेकिन दोनों ही कोल्हापुर पहुंचे। यहां बाढ़ प्रभावित इलाके में दोनों की मुलाकात हुई। महाराष्ट्र में कभी साथ सरकार चलाने वाले नेता अब एक दूसरे के विपक्षी हैं। बीजेपी और शिवसेना ने पिछला विधानसभा चुनाव साथ लड़ा था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना अड़ गई तो गठबंधन टूट गया। बाद में शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई।